नमस्ते दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। चलिए हम बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऊंची सोच वाले दोस्तों के साथ रहिए। जो ऊंचा सोचते नहीं वह ऊंचे बन भी नहीं सकते। और अपने सलाहकार भी इक्विटी मार्केट में जिन्होंने पैसा कमाया हो या एक्सपीरियंस रखते हो उनको ही रखिए। क्या आप मोटे आदमी से फिट रहने के लिए टिप्स लेना पसंद करेंगे? नहीं। आप अपने पैसे को काम पर लगाइए, आप अपनी बचत को इन्वेस्ट कीजिए। आपका पैसा आपके लिए कमाएगा। वॉरेन बुफेट कहते हैं कि अगर आप पैसा आपके लिए नहीं कमाता तो सारी ज़िंदगी आपको काम करना पड़ेगा और आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। कुछ रिस्क भी लेना सीखिए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ में आपकी कोई पहचान नहीं होती। कुछ अलग से करने की इच्छा शक्ति रखिए, तभी आप कुछ अलग दिख सकते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जितने भी बड़े आदमी बनते हैं वे बहुत मेहनत करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। एक बार साइना नेहवाल चैंपियनशिप जीतकर आई तो उसने सबसे पहले बर्गर की डिमांड की पेरेंट्स से। बहुत सालों तक उसने बर्गर नहीं खाया था। हो सकता है कि उसको फिट रहने के लिए ये चीज़ें अलाउड ना हो, लेकिन यह हो सकता है स्टोरी हो, फिक्शन भी हो सकती है, लेकिन सच यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, तभी आप कुछ बन पाएंगे। अगर कोई आपको टिप दे रहा है और यह शेयर 1 महीने में 5 गुना और 1 साल में 10 गुना हो जाएगा तो उससे बचिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही 10 गुना पैसा कर सकती है, 100 गुना भी कर सकती है, 1000 गुना भी कर सकते हैं, 20,000 गुना भी कर सकती है। टाइम जरूरी है। अगर आपके शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए, आप पीछे ना रह जाएं। आज हम आपके लिए एक शेयर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लेकर आए हैं। इसके दाम 855 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 880 रुपये और 555 रुपये है। ईपीएस 19 रुपये 47 पैसे है। पी 44 है। सेक्टर पी 39 है। 1.28% का डिविडेंड देती है कंपनी। फेस वैल्यू 5 रुपये है। प्रोमोटर होल्डिंग 54.80% है जो भारत सरकार की है। एफआईआई 20.69% है। डीआईआई 21.58% है। पब्लिक के पास केवल 2.93% शेयर है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंटेनरीकरण के माध्यम से परिवहन व्यवसाय में काम करता है, वेसल्स वगैरह। यह एक छुपा हुआ जेम है, डेट फ्री है। हमारी टीम को इस शेयर में रिस्क कम नज़र आता है। 1 साल का नजरिया है जो वो 905 रुपये का है। तो दोस्तों अब हम आपके साथ 2 और शेयर डिस्कस करते हैं। आज हम नेस्को NESCO लिमिटेड के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम इसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। इसके बाद प्राइस वैल्यूएशन भी देखेंगे। नेस्को NESCO IT पार्क भवनों के परिसर को लाइसेंस देने और संबंधित सेवाएं प्रदान करने, प्रदर्शनियों के लिए परिसर को लाइसेंस देने और आयोजकों को सेवाएं प्रदान करने, मशीनों और पूंजीगत उपकरणों के निर्माण और आतिथ्य और खान-पान सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगा है। IT पार्क विभाग IT पार्क भवनों में HSBC, KPMG, ब्लैकरॉक आदि जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाइसेंस प्राप्त परिसर 23 करोड़ से बढ़कर 295 करोड़ के हो गए हैं। इनको इन्होंने किराए पे दे रखे होंगे। जो 23 करोड़ पहले इनकम थी अब 295 करोड़ हो गई है। बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र BEC में एग्जीबिशन सेंटर कह सकते हैं। बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 5 हॉल, एक भव्य हॉल और एक डाइनिंग वे है जिसमें विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए किराए पर दिया जाता है। यह प्रभाग 2023 में 156 करोड़ का हो गया जो 91 करोड़ से बड़ा है। आतिथ्य सेवाएं IT पार्क्स और BEC में आयोजित प्रदर्शनियों में रहने वाले ग्राहकों को आतिथ्य और खानपान सेवाएं प्रदान करते हैं। यह प्रभाग 6 करोड़ से बढ़कर 2023 में 49 करोड़ का हो गया। इंडरवेटर औद्योगिक मांग के अनुसार मशीनें और पूंजीगत
उपकरण बनाती है। यह विभाग 25 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ का 2023 में हो गया। भविष्य की योजना, आईटी पार्क, बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, इंटरप्रेटर डिवीजन में विस्तार योजनाएं चल रही है। एक नया कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है और यह बीईसी के बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। ये जियो ने किया है। हमारी टीम नेस्को NESCO लिमिटेड के बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम नेस्को लिमिटेड के फंडामेंटल्स सीखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 6220 करोड़ है, स्टॉक पीस 19.5 है, बुक वैल्यू 298 रुपये प्रति शेयर है, डिविडेंड 0.51% है, ROE 16.70% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है, कंपनी कर्ज मुक्त है, कंपनी अच्छे तिमाही नतीजे पेश कर रही है, डेटर डेज 24.1 से कम होकर 15 दिन रह गए हैं। ये अच्छा है, डेटर डेज कम हो गए हैं। जो डेट पहले रिलाइज होता था 24 दिन में, अब वो 15 दिन में होता है। इक्विटी पर रिटर्न थोड़ा कम है। अब हम इसके तिमाही नतीजे चेक कर लेते हैं, एक पिछले क्वार्टर के साथ और एक कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के नतीजे कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो सितंबर 22 में 143 करोड़ थी, जून 23 में 137 करोड़ है, सितंबर 23 में 175 करोड़ है। ओपीएम 71 करोड़ है, 71% है सितंबर 22 में, जून 23 में 63% है, सितंबर 23 में 62% है। नेट प्रॉफिट 82 करोड़ है सितंबर 22 में, जून 23 में 76 करोड़ है और सितंबर 23 में 88 करोड़ है। अब हम YOY नतीजे भी कंपेयर कर लेते हैं। मार्च 22, मार्च 23 और TTM 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक का देख लेते हैं। सेल है जो मार्च 22 में 337 करोड़ थी और 546 करोड़ हो गई मार्च 23 में, TTM 612 करोड़ थी। OPM 65% था और मार्च 23 में 67% हो गया, TTM 62%। नेट प्रॉफिट 199 करोड़ 189 करोड़ और मार्च 23 में 291 करोड़ और TTM 319 करोड़ है। सेल लगातार बढ़ रही है, OPM भी सेटिस्फैक्ट्रीली मेंटेन्ड है, नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़त दर्ज कर रही है कंपनी, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है, यानी मोर देन सेटिस्फैक्ट्री भी कह सकते हैं हम। स्टॉक मूल्य CAGR 10 वर्ष में 19% है, जो FD पे 7% मिलता है वो बात कर रहे हैं हम, 19% है, 3 वर्ष में 17% है, 1 वर्ष में 45% है। बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। रिजर्व 2083 करोड़ के, बोरोइंग 0 है, डेट फ्री कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 96 करोड़ के हैं, इन्वेस्टमेंट 1354 करोड़ की है, जो बढ़ के हो सकता है अब 3000 करोड़ की हो गई हो। आप इसको कैश रिच कंपनी भी कह सकते हैं। बहुत साउंड बैलेंस शीट है, कंपनी 0 डेट है, कंपनी पर 0 डेट है। शेयर होल्डर पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। प्रमोटर 68.54% है, FII 2.80% है, DII 4.7% है, पब्लिक के पास 24.60% है। कंपनी कर्ज मुक्त है, ROE थोड़ा कम है, ROCE 21.80% है। ओवरऑल फंडामेंटली साउंड कंपनी है। हमारी टीम 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम नेस्को लिमिटेड शेयर पर प्राइस वैल्यूएशन की भी चर्चा कर लेते हैं। क्या यह शेयर उचित दाम पर मिल रहा है या इस समय इसमें इन्वेस्ट करना क्या उचित है? हम बाजार के जानकारों की भी सलाह लेंगे। आज के दाम 880 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 923 रुपये और 505 रुपये है। EPS 45 रुपये 26 पैसे है। स्टॉक P 19.50 है। सेक्टर P 50.93 है। अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो यह चीपेस्ट रेट पर मिल रहा है इस समय। इसके पीयर्स कंपनीज हैं, भेल, थर्मेक्स आदि महंगी पी पर मिल रही हैं। इस शेयर का 1 साल का लक्ष्य 1200 रुपये बता रहे हैं बाजार के जानकार। हमारी टीम का अनुमान है शेयर के केवल लॉन्ग टर्म में रखने वाले ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अगले 3 साल में 1500 रुपये पर जाने की संभावना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। इस शेयर पर सिंघवी जी की भी अच्छी राय है। एक और शेयर की बात करते हैं, ऑटो एंसिलरी कंपनी का है सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग पर चर्चा करते हैं। ब्रीफ में इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स और प्राइस वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। सोना BLW प्रिसीजन कंपनी भारत बेस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। कंपनी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियर्ड ऑटोमोटिव सिस्टम और कंपोनेंट्स जैसे डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स,
conventional and hybrid motors, BSG systems and EV traction motors across all vehicle categories का निर्माण करती है। The company develops mechanical and electrical hardware systems, components as well as base and application software solutions। मार्केट कैप 37,796 करोड़ की मिड कैप कंपनी है। आज की कीमत 640 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 652 रुपये और 401 रुपये है। कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। ROCE 22% है, ROE 18.3% है। बिल्कुल ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसके प्रॉस हैं, कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 38.30% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी 190% का अच्छा डिविडेंड पेमेंट मेंटेन करके रखे हुए है। कांस्टेंट नील है। कंपनी अच्छे एनुअल और क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश कर रही है। कंपनी ने पिछले 1 वर्ष में स्टॉक प्राइस है जो वो CAGR 54% के हिसाब से दिया है, यानी 1 लाख का 1,54,000 हो गया 1 साल में। कंपनी पर कर्जा बहुत कम है। कैश 76 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 56 करोड़ है, रिजर्व 1847 करोड़ है, बोरोइंग 386 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग 29.76% है, FII 31.68% है, DII 28.20% है। पब्लिक के पास केवल 10.35% ही शेयर हैं। इसके क्लाइंट है अशोक लीलैंड, CNH, डालमियर, एस्कॉर्ट कोवेटा, जिली, लैंड रोवर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी, रिनॉल्ट, निसान। शेयर 80 की PE पर मिल रहा है। सेक्टर PE 70 के आसपास है। बाजार में एक बात प्रचलित है कि अपनी कार, पुरानी कार जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख की जितने की भी बिकती है, बेचकर शेयर खरीद लो और 5 वर्ष के बाद आप महंगी वाली खरीदने के लायक हो जाओगे। महंगी कार खरीद सकते हैं आप 5 वर्ष में, अगर आप अपनी पुरानी कार बेचकर उसके पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा बाजार में एक प्रचलित है ये कहावत इस शेयर के लिए। बाजार के जानकार 760 से 800 के टारगेट बोल रहे हैं। भविष्य का शेयर है, पोर्टफोलियो शेयर है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।